हेलो एवरीवन, होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। सैंपल पेपर मैथ्स का हमने पार्ट 1 वीडियो में 1 टू 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस देख लो। आज हम करेंगे 11 टू 15 क्वेश्चन। ये पार्ट 2 वीडियो है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी से क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। फिजिबल रीजन के लिए आपको कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। एक है P 040, एक है Q 3020, नेक्स्ट है R 40 एंड O 00। मुझे क्या फाइंड करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर देखना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज ऑफ Z, क्या करो 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट करते जाओ। Z मेरे पास है 4x प्लस 3y, 4 इंटू एक्स है 0 प्लस 3 इंटू 40, कितना आएगा? 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 40 120, वैल्यू आ गई 120। देन 4 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20, ये वैल्यू आएगी 120 प्लस 60, दैट इज 180। नेक्स्ट वैल्यू डालो 4 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 0, वैल्यू आएगी 160। लास्ट 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, सो आंसर आएगा 0। अब चेक कर लेते हैं कौन सी कंडीशन करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 40,0। मैक्सिमम वैल्यू कौन से इनमें से? 180, जो कि क्यू ऊपर है, तो मैक्सिमम वैल्यू आर पे तो नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इज एट क्यू, ठीक है ये बात। सो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया बी। बाकी चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ z एट r इज लेस देन वैल्यू एट p। r की वैल्यू 160 क्या p से कम है? नहीं, ये तो ज्यादा है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं वैल्यू ऑफ z एट q इज लेस देन वैल्यू एट r। क्या क्यू पे वैल्यू आर से कम है? नहीं, वो भी ज्यादा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज पुट करके देखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स फोर पावर 1/2 dx। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, अब मुझे क्या चाहिए? इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए बाहर। अब इसका डेरिवेटिव तो 4x क्यूब ऊपर होता तब तो इजी हो जाता, बट ये एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में पड़ा है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे, क्या करो, ये जो x की 4 है ना, इसे कॉमन ले लो। x की 4 कॉमन लेने के लिए इस 1 को लिखना पड़ेगा x की 4 अपॉन x की 4, तभी कॉमन ले पाओगे। x की 4 बाहर आ गया, बचा 1 अपॉन x की 4 प्लस नेक्स्ट टर्म में तो x की 4 ही था जो कि कॉमन है 1 पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है वो x की 4 के साथ भी चली जाएगी, 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस 1 के साथ भी चली जाएगी। dx अपॉन एक्स क्यूब, x की 4 की 1/2 और ऐसे 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस 1 की पावर 1/2। ये 4 और 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन ये x की क्यूब और ये x की स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 बन गया, 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस 1 पावर 1/2। अब इस टर्म को मैं t पुट कर रही हूँ। पुट 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करना है, मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स की पावर -4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो, पावर आगे -4 आगे, एक्स की पावर एक कम -4 -1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, साथ में dx इज इक्वल टू डी टी। -4 एक्स की पावर -5 dx इज इक्वल टू डी टी। मैं ये कह सकती हूँ dx अपॉन एक्स की 5, ये जो -5 था वो एक्स की 5 है, इज इक्वल टू ये -4 डिवाइड में आ गया -1/4 dt। तो सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ये जो टर्म है dx अपॉन एक्स की 5, इसकी जगह पे तो आ जाएगा -1/4 dt, -1/4 इंटीग्रल के बाहर dt अपॉन, इसे मैंने t पुट करा था, t की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू -1/4 t की पावर ऊपर लिख लेती हूँ -1/2 dt। अब बस इसे सॉल्व करना है और फिर लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -1/4 इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाती है +1 अपॉन -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 1/2 होता है, -1/4 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। अब ये जो डिवाइड में पड़ा है -1/4, ये 1/2 था, ये रेसिप्रोकल हो गया 2/1 अंडर रूट टी, ये कैंसिल हो गया 1/2, 1/2 रूट टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्या बना? -1/2 रूट टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/2 रूट 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, 1 के नीचे 1 लिखा, -1/2 रूट
एलसीएम आ गया एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की 4 आया। अब ये एक्स की 4 के ऊपर रूट है तो बाहर स्क्वायर बचेगा, -1/2 एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस एक्स 4। सो अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, -1/2 एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से 2 पाई कोसिकेंट रेज़ टू द पावर 7x dx। अभी इस क्वेश्चन में आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, देन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल का आंसर 0 होता है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये मेरे केस में रिजल्ट यूज हो रहा है। एक्स की जगह डालूंगी 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि मेरा इंटीग्रल 0 से 2 पाई है, 2 पाई डलेगा, कोसिकेंट 2 पाई माइनस एक्स रेज टू द पावर 7, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें पता है ऐड शुगर टू कॉफी, यही लर्न किया हुआ है। ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट तो नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस का साइन आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स रेज टू द पावर 7। अब सेवंथ पावर है तो माइनस का साइन बाहर आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स रेज टू द पावर 7, मतलब मेरे पास माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। ये रिजल्ट यूज हो रहा है तो मेरा आंसर 0 होगा। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, मुझे गिवन है e रेज टू द पावर y डैश इज इक्वल टू x, मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। e रेज टू द पावर y डैश इज इक्वल टू x टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और log भी कौन सा, टू द बेस e, log e ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log e ले लेते हैं। log e बेस है, e y डैश इज इक्वल टू log x। अब मैं e लिख नहीं रही, वो अंडरस्टूड है, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी नहीं, वो अंडरस्टूड है कि log टू द बेस e ले रही हूँ। log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y डैश बचा इज इक्वल टू log x, y डैश मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू log x। अब dx को अगर इधर ले जाऊं राइट साइड पर, dy इज इक्वल टू log x dx। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, dy का इंटीग्रेशन y बन गया। अब log x, इसमें आइलेट लगाओ, ILATE, लोगरिथम वाला फर्स्ट फंक्शन, कोई और फंक्शन तो है नहीं, तो मैं इंटू 1 लूंगी। log x फर्स्ट फंक्शन, 1 हो गया सेकंड फंक्शन, आइलेट बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, y इज इक्वल टू log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है, बाहर बचा dx, x से x कैंसल, y इज इक्वल टू, अब ये x पहले लिख रही हूँ, x log x माइनस 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन जो कि होता है x log x माइनस x प्लस सी। सो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है, x log x माइनस x प्लस सी। सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स, मुझे ये बताना है ये ग्राफ इनमें से कौन से इक्वेशन के लिए, साइन इनवर्स x का है, कोस इनवर्स x का है, कोसिकेंट इनवर्स x का है, या कोटेंजेंट इनवर्स x का है। अगर आपने पहले ग्राफ देखे हुए हैं तो आप पहचान लोगे, नहीं तो सिंपल देखो, वैल्यूज देखते हैं। पाई बाय 2 पर वैल्यू है 0, एट पाई बाय 2 वैल्यू है 0, एट 0 वैल्यू है 1। अगर एंगल देखूं 0 पर वैल्यू है 1, और एट पाई, ये पाई है ना, पाई पर वैल्यू है -1, एट पाई वैल्यू इज -1। अब पहचान कर लो इस तरह की वैल्यूज किसकी होती है, बिल्कुल सही, कोस एक्स की। अगर मैं लिख रही हूँ कोस थीटा की, मतलब कोस वाई इज इक्वल टू एक्स, या कह लो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। सो आंसर इज बी पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। टिल देन हैप्पी लर्निंग।